हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो अल्टरनेटली बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्वेश्चंस में और अल्टरनेटली में क्या डिफरेंस आने वाला है, ये टाइप बिल्कुल अलग है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें ये होता था ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, मिलकर कितने दिन करेंगे, या ए ने 9 दिन काम किया, बी बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि काम मिलकर कर रहे हैं, अब डिफाइन होगा कुछ इस तरह से। एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको अल्टरनेटली का केस समझाऊंगा। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days। कि अकेला ए करे तो 10 दिन करेगा, अकेला बी करे तो 15 दिन करेगा। देन इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, अगर वो अल्टरनेटली काम करे ए बिगिनिंग, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो वही करते हैं जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, एफिशिएंसी बनाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ए पूरे काम को 10 दिन में करता है और बी पूरे काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इनका एलसीएम लेना है, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे कल भी। तो टोटल वर्क बन जाएगा इन दोनों का एलसीएम 30 यूनिट। तो अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है तो ए का डेली का हुआ 3 यूनिट और बी का डेली का हुआ 2 यूनिट, राइट। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है तो ए का डेली का हुआ 3 यूनिट और बी का डेली का हुआ 2 यूनिट। गॉट इट? अब सुनिएगा, अब अगर मुझे ये कहता दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैं कहूंगा दोनों मिलकर डेली 5 यूनिट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कहा दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब क्या है? एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। बिगिन किसने किया? ए ने। तो पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, राइट। पहले दिन ए करेगा तो अकॉर्डिंग टू गिवन एफिशिएंसी कितने यूनिट करेगा? 3। दूसरे दिन बी करेगा तो अकॉर्डिंग टू गिवन एफिशिएंसी कितने यूनिट करेगा? 2। तो दोनों के कितने यूनिट हुए? 5 यूनिट हुए। दोनों के कितने यूनिट हुए? 5 यूनिट हुए। ये 5 यूनिट कितने दिन में हुए बच्चों? ये 5 यूनिट एक दिन में नहीं हुए, दोनों मिलकर नहीं काम कर रहे, अल्टरनेटली काम कर रहे हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तो 5 यूनिट हुए बेसिकली 2 दिन में। 5 यूनिट हुए बेसिकली 2 दिन में। गॉट इट? 5 यूनिट हुए कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कैसे? क्योंकि पहले दिन सिर्फ ए ने काम किया, दूसरे दिन सिर्फ बी ने काम किया। अब तीसरे दिन फिर सिर्फ ए, फिर ओनली बी, फिर ओनली ए, फिर ओनली बी, अल्टरनेटली कर रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये अप्रोच को समझ लीजिएगा। काम कितने यूनिट है? 30 यूनिट। तो अगर 5 यूनिट 2 दिन में होते हैं तो 30 यूनिट कितने दिन में होंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 बन जाए? 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 बन जाए? दैट इज 6। तो 12 दिन में होंगे, जो कि आपका आंसर होगा। इसको ये मत बोल देना कि 30 को 5 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। वो आप तब बोलते हैं जब दोनों काम मिलकर कर रहे हैं, इसमें अल्टरनेटली करेंगे। और ऐसा भी कुछ मत सोचना कि सीधा निकाल के डबल कर देते हैं, नहीं बच्चों। इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज मैंने चूज किया ना, ये इजीएस्ट वैल्यूज हैं इस टाइप में, ठीक है। आपको सिर्फ मेरी अप्रोच को समझना है। सेम क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके दूंगा तो आपको लगेगा सर ये तो टफ हो गया, जबकि सारा क्वेश्चन ही सेम होगा, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होंगी। लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा बेस बना लूँ मैं अल्टरनेटली की टाइप में। तो सुनिएगा एक बार दोबारा मैंने किया क्या, फिर अगले 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही पैटर्न में करेंगे। सुनना, देखो सबसे पहले मुझे गिवन था कि ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, फिर हमें गिवन था बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। सबसे पहले हमने टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया। टोटल वर्क हमने मान लिया 30 यूनिट। तो ए के डेली के हुए 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, और बी के डेली के हुए 2 यूनिट, राइट। अब हमने देखा काम कैसे होगा। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, अल्टरनेटली का मतलब क्या है? पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। अगर पहले दिन ए करेगा तो 3 यूनिट करेगा, बी दूसरे दिन करेगा तो 2 यूनिट करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो सिनेरियो क्या चल रहा है कि 5 यूनिट जो हो रहे हैं ना, बेसिकली 5 यूनिट जो हो रहे हैं वो कितने दिन में हो रहे हैं? 5 यूनिट कितने दिन में हो रहे हैं? 5 यूनिट हो रहे हैं हमारे 2 दिन में। तो अब आपने मेथड क्या चूज करना है अल्टरनेटली में? सुनिए, टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। तो आपने ये सोचना है अगर 5 यूनिट 2 दिन में हो रहे हैं
5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 बन जाए, दैट इज 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बना बनाया टेबल हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, राइट। बहुत से क्वेश्चन में मिलेगा भी, बट कई बार ये 5 का टेबल नहीं मिलेगा, तो क्या करना है वो भी समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बना बनाया मिल रहा था, तो 5 यूनिट 30 दिन में, तो 2 यूनिट कितने दिन में, 12 दिन में। इसको बोलते हैं अल्टरनेटली। लेकिन अल्टरनेटली के क्वेश्चन में बिगिन किसने किया ये मैटर करेगा, जब इसी क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, आपको मैं पहुंचाऊंगा उस तक, पर पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन वर्कआउट कर लें, ठीक। तो अल्टरनेटली का एक और क्वेश्चन करते, हर बुक में पढ़ा ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं खुद ही समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला काम है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो, कहना क्या चाह रहा है। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days रिस्पेक्टिवली। अकेला ए 11 दिन में करेगा, अकेला बी 20 दिन में करेगा, और अकेला सी 55 दिन में करेगा। तो पहला काम तो आप ये कर ही लिया करो कि ए 11 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा, 55 दिन में करेगा। तो पहला काम आप क्या किया करो, पहला काम आप ले लिया करो टोटल वर्क, जो कि आपको हर क्वेश्चन में करना है, राइट। तो इनका वर्क होगा, इनका एलसीएम यानी 220 यूनिट। 55 का डबल किया 110 पे, तो ये नहीं जमा, तो उसका डबल किया तो 220 पे आ गया। नहीं तो आप नॉर्मल मेथड से भी ले सकते हो, राइट। तो इनकी जो एफिशिएंसीज आई, इसकी आगे 20, इसकी आगे 11 और इसकी आगे 4, ठीक है जी। ये एफिशिएंसीज आ गई, तो ये तो हम कर लेते हैं हमेशा। अब क्वेश्चन क्या है, कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है, पढ़िए। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। इस लाइन को समझना पड़ेगा। कहता काम करना है ए ने, पर उसको बी एंड सी की हेल्प मिलती है, लेकिन अल्टरनेटली। तो मीन्स पहले दिन ए को बी की हेल्प मिलेगी, अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, एक एक दिन करके। दूसरे दिन ए को सी की हेल्प मिलेगी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए को बी एंड सी दोनों की हेल्प मिल जाएगी, तो भी आंसर सेम आएगा, पर पैटर्न ये है, वो गलत सोच रहा है। पैटर्न ये है, ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी नॉट टुगेदर ऑन अल्टरनेटिव्स। ए को बी एंड सी की अल्टरनेटली हेल्प मिलती है। काम किसने करना है, हाउ सून कैन द वर्क बी डन बाय इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव्स। तो पहले दिन ए के साथ बी होगा, दूसरे दिन ए के साथ सी होगा, तीसरे दिन फिर ए के साथ बी होगा, चौथे दिन फिर ए के साथ सी होगा। इस तरह से ये पैटर्न में काम चलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इस तरह से, ठीक। थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा ये क्वेश्चन, बट ध्यान दीजिएगा। ए के लिए कितने यूनिट है, 20, और बी के लिए कितने यूनिट है, 11। तो पहले दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, तो 31 यूनिट हो रहे हैं। कितने यूनिट हो रहे हैं, 31 यूनिट हो रहे हैं। दूसरे दिन ए के साथ सी काम कर रहा है, तो ए के साथ सी काम कर रहा है। सी काम कर रहा है तो कितने यूनिट कर रहा होगा, 4 यूनिट। सी काम कर रहा है तो कितने यूनिट कर रहा होगा, 4 यूनिट, राइट। पहले दिन ए को बी की हेल्प मिल रही है, असिस्टेड मतलब सपोर्ट मिल रही है, बेसिकली हेल्प मिल रही है, राइट। तो साथ में कर रहे हैं उसके बी एंड सी, बट अल्टरनेटली, राइट। तो ये हुआ पहले दिन का काम, ये हुआ दूसरे दिन का काम। अब तीसरे दिन फिर ए के साथ बी आ जाएगा, फिर चौथे दिन फिर ए के साथ सी आ जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो बच्चों पहले दिन 31 यूनिट हुए, दूसरे दिन 24 यूनिट हुए, तो कितने यूनिट हो गए, 55 यूनिट हो गए। 55 यूनिट हो गए कितने दिन में, कितने दिन में 55 यूनिट हो गए, कितने दिन में, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन क्यों, क्योंकि पहले दिन ए के साथ बी था, दूसरे दिन ए के साथ सी था। टोटल वर्क कितने हैं, 220 यूनिट। तो 55 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 220 बन जाए, राइट। 55 का टेबल मिल गया, इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 8 डेज। ये क्वेश्चंस हर एप्टीट्यूड बुक में आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको हर एप्टीट्यूड बुक में मिल जाएंगे। इनकी वर्डिंग को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार मैंने जो ये वर्डिंग पढ़ी थी ना, मेरे दिमाग में क्या, ए को बी एंड सी की हेल्प मिलती है, पर कैसे। मैंने सोचा कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों हो जाए, तो भी आंसर सेम रहेगा, तो भी आंसर सेम रहेगा। पर वो एक्चुअल उसका जो फॉर्म है, कई बार हम डिस्कस करते हैं किसी से, तो इसका जो एक्चुअल मतलब है, इसका जो एक्चुअल मतलब
मतलब है वो ये है, A इज एग्जिस्टेड बाय B एंड C ऑन अल्टरनेट डेज। अगर मैं सारी बुक्स के सॉल्यूशंस चेक करूं, हर जगह के सॉल्यूशन चेक करूं, तो उसका एक्चुअल मतलब ये निकलता है कि पहले दिन A के साथ B है और दूसरे दिन A के साथ C है। तो पहले दिन जब A के साथ B है तो कितने यूनिट हो रहे हैं, कितने यूनिट हो रहे हैं, 31। दूसरे दिन A के साथ C है तो कितने यूनिट हो रहे हैं, A के साथ C है तो कितने हुए, 24। तो 55 यूनिट हुए कितने दिन में, 55 यूनिट हुए कितने दिन में, 2 दिन में। तो काम कितने है, इस पैटर्न के हिसाब से 55 यूनिट 2 दिन में हुए। ये पहले दिन का काम है, ये दूसरे दिन का काम है। तो काम कितने हैं, 220 यूनिट। तो मल्टीप्लाई बाय 4। 55 यूनिट एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है। तो 220 यूनिट कितने दिन में होंगे, 4 के टेबल पे जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये टेबल कब नहीं मिलेगा, मैं बैठा हूं, मैं करवा दूंगा, पर पहले ये क्वेश्चन भी बुक से हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं यूज किया यहाँ पे। एज इट इज किताबों में ये क्वेश्चन आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, कई बुक्स में मिल जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कोई एप्टीट्यूड बुक होगी जिसने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा अल्टरनेटली में। एक और करवाता हूं, एक और करवाता हूं, इस बार आप करोगे, इस बार आप करोगे, सुन लो, समझो एक बार, ठीक है। ए काम को खत्म करता है 20 दिन में, B 30 में, C 60 में, ठीक है। एफिशिएंसी तो आप ले लोगे, ले लेना खुद ही। इन हाउ मेनी डेज कैन A डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे, उसको B एंड C की हेल्प मिलती है हर तीसरे दिन, A को हेल्प मिलती है हर तीसरे दिन B एंड C की। अल्टरनेटली नहीं बोला इस बार उसने, टाइप वही है पर अल्टरनेटली नहीं बोला उसने। क्या बोला, A काम कर रहा है पर उसको हर तीसरे दिन B एंड C की हेल्प मिल रही है। तो तीसरे दिन A के साथ B भी है, C भी है। तो पहले दिन A है, दूसरे दिन A है, तीसरे दिन तीनों है। आंसर, आंसर इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना 5। आंसर प्लीज क्विकली। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। A काम को खत्म करता है 20 दिन में, B काम को खत्म करता है 30 दिन में, और C काम को खत्म करता है 60 दिन में। सबसे पहला काम जो आपने हर क्वेश्चन में करना है, इनका टोटल वर्क लेना है। एलसीएम 60 यूनिट, ठीक है। तो A के हुए डेली के 3 यूनिट, B के हुए 2 और C के हुए 1। ये तो हम कर लेंगे। अब काम कैसे होना है देखो। इन हाउ मेनी डेज A कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C। पिछले क्वेश्चन में लिखा, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था अल्टरनेटली, यहां पे लिखा है एवरी थर्ड डे। तो मींस पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन A काम करेगा, और एवरी थर्ड डे उसको B एंड C की हेल्प मिल रही है। इसकी लैंग्वेज अलग थी, उसकी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है। तो पहले दिन A काम करेगा तो कितने यूनिट करेगा, 3। दूसरे दिन A काम करेगा तो कितने यूनिट करेगा, 3। तीसरे दिन A तो करेगा लेकिन B एंड C की हेल्प लेगा, B एंड C की हेल्प लेगा तो कितने यूनिट होंगे, 2 और 1 3। तो 3 + 3 + 6, तो 12 यूनिट हो रहे हैं कितने दिन में, 12 यूनिट हो रहे हैं कितने दिन में, कितने दिन में, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फिर A, फिर A, फिर A + B + C, इसी पैटर्न में चल रहे हैं। तो 12 यूनिट हो रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। तो काम के कितने यूनिट है, काम के हैं 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने दिन में होंगे, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करो, 60 बन जाए, दैट इज 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने खुद नहीं लिखा, ये तीनों क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएंगे जहां पे बनी बनाई वर्डिंग मिलेगी। पर मैं आपको वो क्वेश्चन भी वर्कआउट करवाने वाला हूं जहां पे बनी बनाई वर्डिंग नहीं मिलेगी, बना बनाया टेबल नहीं मिलेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं आज जो पढ़ा रहा हूं वो है क्या। बेसिकली बच्चों, मैंने आज स्टार्ट की है अल्टरनेटली की टाइप। अल्टरनेटली की टाइप में काम इकट्ठे नहीं कर रहे होते, बारी सिर कर रहे होते हैं, राइट। तो A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है। पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेनी है, फिर काम किसने करना है, अल्टरनेटली करना है। अल्टरनेटली करना है तो पहले दिन A करेगा, दूसरे दिन B करेगा। तो 5 यूनिट एक दिन में नहीं होंगे, 2 दिन में होंगे, ठीक है। तो काम के कितने यूनिट है, 5 का टेबल
किस पे जा रहा है, 6 पे। बना बनाया मिल गया, कोई बात नहीं, अभी चेंज करेंगे क्वेश्चन, बना बनाया नहीं मिलेगा, बट दोनों ही पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बना बनाया मिल जाए, हो सकता है टेबल बना बनाया ना मिले। 5 यूनिट 2 दिन में, तो 30 यूनिट, ये तो 5 का ही टेबल है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा केस, ये वाली चीज ऐसी है, आधे से ज्यादा बच्चे, मैं खुद पहली बार कंफ्यूज था इसकी वर्डिंग को लेके कि इस लाइन को मैं मीनिंग क्या दूं कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव्स। इसमें मेरे दिमाग में ये भी आया कि पहले दिन ए, दूसरे दिन ए के साथ बी एंड सी, बट मैंने जब बुक्स में सॉल्यूशंस देखे, काफी जगह वर्क किया, तो बेसिकली ए के साथ बी है पहले दिन और दूसरे दिन ए के साथ सी है। इसका मतलब ये है कि बी एंड सी उसको अल्टरनेट डे वाइज हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स ले लिए थे, पहले दिन ए के साथ बी था, दूसरे दिन ए के साथ सी था, तो ये 2 दिन का काम है, 55 यूनिट। ये पहले दिन का है, दूसरे दिन का, तो काम कितना यूनिट है, 220 यूनिट। तो ये भी बना बनाया टेबल मिल गया, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अल्टरनेटली में एक और क्वेश्चन किया हमने, पर यहां पे तो वर्डिंग समझ आ रही थी कि ए इज एग्जिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ऑन एवरी थर्ड डे, तो पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ए तो कर रहा है, बट उसको बी एंड सी की हेल्प मिल रही है एवरी थर्ड डे। तो ए कर रहा है तो कितने यूनिट करेगा, 3, ए कर रहा है तो कितने यूनिट करेगा, 3, बी कर रहा है तो कितने यूनिट करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन ए के साथ बी एंड सी कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो इस बार 12 यूनिट 3 दिन में हुए, तो 60 यूनिट किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 को 60 बन जाए, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 बन जाए, दैट इज 5। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। क्लियर है बच्चों, ये है अल्टरनेटली की टाइप, ये हम पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी करेंगे, लेकिन बच्चों इसमें ना वैल्यूज बनी बनाई है, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। कैसे, देखिए मैं करवाता हूं, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ए काम को खत्म करता है 16 दिन में, बी काम को खत्म करता है 12 दिन में। एफिशिएंसी लेना हमारे लिए टफ टास्क नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग विद ए, दिस मैटर्स, स्टार्टिंग विद whom, स्टार्टिंग विद ए और स्टार्टिंग विद बी पढ़ना है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा अगर स्टार्टिंग विद बी होगा तो आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग विद ए होगा तो आंसर क्या होगा। स्टार्टिंग विद ए, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन है। पहला काम तो बच्चों हमने एफिशिएंसी लेनी है, जो हम नॉर्मली लेते हैं। ए काम को 16 दिन में खत्म करता है, बी काम को खत्म करता है 12 दिन में। 16 का डबल 32 तो नहीं आता, ट्रिपल आ जाएगा। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क है 48 यूनिट, टोटल वर्क है 48 यूनिट, मैंने मान लिया, ठीक है। टोटल वर्क है 48 यूनिट। चलो एफिशिएंसी भी ले ली, और ए की एफिशिएंसी उस हिसाब से आ गई, पर डे का काम कितना आ गया, 3 यूनिट, और बी का पर डे का काम आ गया 4 यूनिट। चलो ये तो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, सुनिए। स्टार्टिंग विद ए, पहले दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरे दिन बी करेगा, पहले दिन ए करेगा तो कितने यूनिट करेगा, 3, दूसरे दिन बी करेगा तो कितने यूनिट करेगा, 4, तो 3 और 4 कितना हुआ, 7, तो 7 यूनिट हुए 2 दिन में, ठीक है। 7 यूनिट हुए 2 दिन में, यहां तक क्लियर है, यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब इसके बाद कई अलग अलग तरीके बनते, पर मैं एक सीधा तरीका ही यूज करूंगा, सुनना ध्यान से। काम कितने यूनिट है, 48 यूनिट है, तो 48 तो 7 के टेबल में नहीं आता, 49 पे मत जाना, वो तरीका गलत होगा। कई बार आंसर मैच हो जाएगा पर वो तरीका गलत होगा। 49 पे चला गया तो पॉसिबल नहीं है, काम जितना है उतना ही करना, उससे ज्यादा थोड़ी करना है ना। काम खत्म करना मतलब क्या, 48 यूनिट है तो 48 के 48 खत्म करने हैं। तो आप क्या करना, 7 यूनिट 2 दिन में हुआ, 40 टोटल वर्क कितना है, 48। आपने ये सोचना है 48 से पहले 7 का टेबल कौन सा होता है, सोचो, 42। तो उस हिसाब से 42 यूनिट किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से, 12 दिन में होंगे, 12 दिन में होंगे 42 यूनिट। कौन सी सीक्वेंस में, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से अल्टरनेटली, पहले दिन है दूसरे दिन भी, पहले दिन है दूसरे दिन भी, तीसरे दिन है चौथे दिन भी, 5वें दिन है छठे दिन भी, इस तरह से। तो 7 यूनिट 2 दिन में होंगे, 7 यूनिट 2 दिन में होंगे, तो 48 तो 7 के टेबल में आता नहीं, लेकिन उससे पहले जो भी नंबर होगा जो 7 के टेबल का हो, 42, तो 42 यूनिट होंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं, 6, तो 12 दिन में, ठीक है। अब 13वें दिन बारी किसकी होगी,
13वें दिन बारी होगी ए की, राइट। ए 13वें दिन में कितने यूनिट, ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, 3। तो ए को 3 दिन काम करवा दो, ए को 1 दिन काम करवा दो। तो अल्टरनेटली के हिसाब से ए सिर्फ 1 दिन के लिए और आएगा, तो 13th डे ए 3 यूनिट कर देगा। ठीक है, थोड़ी अपनी कॉमन सेंस को पकड़ना, दिमाग से सोचना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। यहाँ पे कितने यूनिट हो गए, देखो 14 दिन तो पॉसिबल थे नहीं, मुझे पता था, क्योंकि वो 49 पे चला जाएगा, इंटू 7 करूंगा तो ये तो मुझे क्लियर था। ठीक है, तो मैंने सोचा 12 दिन तक करते हैं, तो 7 यूनिट 2 दिन में, तो 48 से पहले 7 का टेबल 42, तो 6 पे जा रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 42 यूनिट हो गए 12 दिन में। सुनना ध्यान से, 13वें दिन ए की बारी आएगी, क्योंकि ए बिगिनर था, ए बिगिन करा था, है ना। ए ने कर दिए कितने यूनिट, 3 यूनिट, कितने यूनिट हो गए, 45 यूनिट। अब 14वें दिन बारी किसकी है, 14th डे बारी किसकी है, 14th डे बारी है बी की। बी जो है, ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती होती, थोड़ा ध्यान से। बी डेली कितने यूनिट करता है, बी डेली कितने यूनिट करता है, 4। लेकिन क्या काम के हिसाब से 45 यूनिट हो चुके हैं, टोटल 48 यूनिट है, काम के हिसाब से क्या 4 यूनिट पड़े हैं, नहीं, 45 यूनिट हो चुके हैं, टोटल 48 यूनिट थे, तो 3 यूनिट पड़े हैं। पर बी तो कहता मैं डेली में 4 यूनिट करता हूं, ठीक है, बी डेली 4 यूनिट करता है, लेकिन 4 यूनिट तो पड़े ही नहीं है, पड़े ही 3 यूनिट है। अगर 2 यूनिट पड़े होते तो बी आधा दिन लेता, अगर बी डेली 4 यूनिट करता है तो 2 यूनिट पड़े होते तो बी आधा दिन लेता। आधा दिन कैसे आता, 2/4। उसी तरह से 2 यूनिट नहीं पड़े हुए, 3 यूनिट पड़े हुए, 45 हो चुके हैं, 48 टोटल है, 3 यूनिट पड़े हुए। बी डेली 4 यूनिट करता है तो बी कितने दिन लेगा, 3/4 दिन लेगा। तो 13 दिन हो चुके थे, 13 दिन के बाद बी लेगा 3/4 डेज। तो ये आंसर है आपका, ये आंसर है। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन अल्टरनेटली, मैंने क्वेश्चन तो वही करवाया, सिर्फ वैल्यूज को बदला और क्वेश्चन बदल गया। देखो ये होता है एप्टीट्यूड, समझ में आया। हो सकता है किसी बच्चे के समझ में ना आया हो, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सुनना ध्यान से। पर इस बार ना थोड़ा चेंज करूंगा, मैं बिगिन ए को नहीं करवा रहा, बी को करवा रहा हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं बिगिन जो कर रहा है उस हिसाब से आंसर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ए बिगिन के हिसाब से ये आंसर आ रहा था, लेकिन बी बिगिन के हिसाब से क्या आंसर आएगा देखते हैं। सुनो, ए करता है 16 दिन में, पहले तो एफिशिएंसी ले लो। बी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क है 48 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क है 48 यूनिट। तो ए के हो गए 3 और बी के हो गए 4। एफिशिएंसी यहां तक तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। अब अगर बी बिगिन करता है तो पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा। तो बी पहले दिन करेगा तो कितने यूनिट करेगा, 4, दूसरे दिन ए करेगा तो 3। इस हिसाब से 7 यूनिट हुए 2 दिन में, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए, अल्टरनेटली। काम कितने यूनिट है, काम के यूनिट है 48, पर 7 से पहले 48 का टेबल 42, 48 से पहले 7 का टेबल 42। किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 का टेबल ढूंढा तो मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो 12 दिन में 42 यूनिट हो जाएंगे। कुछ लोग वर्क से ऊपर जाके भी करते हैं, अवॉइड करना, बेस नहीं बन पाएगा, गड़बड़ हो सकती है उसमें। सुनना ध्यान से, यहां तक क्लियर है। अब बिगिन किसने किया था, बिगिन किसने किया था बच्चों, बिगिन किया था बी ने, बिगिन किया था बी ने। ठीक है, तो 12 दिन हो गए तो बारी किसकी आएगी, बारी आएगी बी की। बी डेली कितना काम करता है, बी डेली कितना काम, देखो मैं 49 पे तो जा नहीं सकता, दिन तो 14 से कम ही लगेंगे। बी डेली कितना काम करता है, बी डेली करता है 4 यूनिट। तो 13वें दिन 13th डे बी की बारी आएगी। बी की बारी क्यों आएगी, क्योंकि इस बार बी बिगिन कर रहा है। 12 दिन तक तो हो गया ना, बी ए बी ए बी ए बी ए, तो लास्ट में एक ही थी, लेकिन 13th डे बी काम कर रहा है, तो बी की बारी आएगी तो बी 4 यूनिट करेगा। तो कितने यूनिट हो गए, 13 दिन तक 46 यूनिट पूरे हो गए। 42 और 4 46, 13 दिन तक 46 यूनिट पूरे हो गए। टोटल काम के हिसाब से कितने यूनिट बचे, 2 यूनिट बचे। टोटल काम के हिसाब से 2 यूनिट बचे। अब 14वें दिन बारी किसकी है, 14th डे बारी किसकी है, अब ए की बारी है 14th डे, और एक ए डेली में 3 यूनिट करता है, ए डेली में 3 यूनिट करता है, लेकिन 3 यूनिट तो पड़े ही नहीं है। पड़े कितने यूनिट हैं, टोटल 46 यूनिट हो चुके हैं, 2 यूनिट पड़े हैं। ए दिन में 3 यूनिट करता है, लेकिन यूनिट 2 पड़े हैं। तो आप खुद सोचो, आप दिन में 3 कोई काम करते हो, मान लो
कुछ भी काम करते हो, 3 बुक्स बाइंड करते हो, लेकिन 2 बुक्स बाइंड करनी है तो आप पूरा दिन थोड़ी ले जाओगे। अब दिन में 3 चपातियां बनाते हो, 2 चपातियां बनानी है तो पूरा दिन थोड़ी ले जाओगे, तो कितना 2/3 डेज और लगेंगे। तो इन दैट केस राइट, इसको आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, 3 यूनिट एक दिन में, तो 2 यूनिट कितने दिन में, यूनिटरी से भी डिफाइन कर सकते हो 2/3 डेज। तो आंसर कितना आ जाएगा 13 2/3। ये खुद सोचना, देखो 3 यूनिट करता है एक दिन में, अगर 1.5 यूनिट होता तो आधा दिन लेता, आधा कैसे आता 1.5/3, तो 2 यूनिट होते तो कितना हुआ 2/3। सोचा करो, ये मत रट्टा मत मारना ऊपर क्या नीचे क्या, सोचना, ठीक है, सोचना। एप्टीट्यूड में ज़्यादा लेक्चर्स हमारे रह नहीं गए हैं, तो जितने भी करवाए हैं वही आपको बनाएंगे, वही आपको बनाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं अभी तक। क्लियर है सभी को, क्लियर है। सिर्फ वैल्यूज में गोल किया तो कुछ देखो क्वेश्चन कैसे बदल गया। मैं एक और वैल्यू चेंज करता हूं, सुनो, मैं एक और वैल्यू चेंज करता हूं। मान लो ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। ए बिगिन करता है, ए बिगिन करता है, बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा अल्टरनेटली। जाओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सुनो, सबसे पहला काम आप करोगे एलसीएम लोगे, ले लिया, फिर एफिशिएंसी लोगे, ले ली, तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट हो रहे हैं 2 दिन में। कैसे हो रहे हैं बताते हैं। बिगिन ए ने किया, आपने कहा क्वेश्चन में, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। काम के कितने यूनिट है, काम के यूनिट है 36, 36 से पहले 7 का टेबल 35, तो उस हिसाब से 35 यूनिट हो गए, किससे मल्टीप्लाई करो 5, 10 दिन में, तो 35 यूनिट 10 दिन में हो गए, ठीक है। अब आपने ये देखना है टोटल वर्क के हिसाब से यूनिट कितने बचे हैं, 1 यूनिट, 1 बचा है। बारी किसकी है, बारी है ए की। तो ए तो पूरे दिन में 4 यूनिट करता है, 4 यूनिट तो पड़े ही नहीं है, 1 यूनिट पड़ा है। अगर 2 यूनिट पड़े होते तो 2/4 आधा दिन ही लेता, तो 1 यूनिट पड़ा है, तो ए कितना दिन लेगा 1/4 डेज। तो 10 दिन हो चुके थे, उसके बाद बारी एक ही थी, यूनिट एक ही बचा था। ए के डेली के कितने यूनिट है 4, लेकिन यूनिट तो एक ही बचे, राइट, तो 1/4 दिन लगेंगे। अगर बी ने बिगिन किया होता, अगर बी ने बिगिन किया होता तो यूनिट तो एक ही बचा था, बारी किसकी थी, बी की। बी डेली 3 करता है, लेकिन यूनिट 1 बचा, तो बी कितने दिन लेगा 1/3 डेज लेगा, तब आंसर होता 10 1/3। तो इट डिपेंड्स which begins in the case of alternately. Question number 57, 56, 55 बेसिक में थे, सेम पैटर्न में थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 59 में थोड़ा सा वैल्यूज का झोल था, और उस वैल्यूज के झोल को समझना होता है, पहचानना होता है। ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से, थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला पार्ट है, बट जो टाइप है तो ढंग से ही करनी है ना। अगर अल्टरनेटली की टाइप है, ये बनी हुई है, तो उसको वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा, क्लियर है सभी को, हो जाएगा, डन है। चलिए पाइप्स एंड सिस्टर्न में भी अल्टरनेटली को लेके आते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न में अल्टरनेटली का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर फ्रैक्शन में आए या जैसे भी आए, सॉल्व करके बताइए। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, हो जाएगा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए बहुत इजी, एक पाइप है जो 16 घंटे में भरती है, और एक और पाइप है जो 10 घंटे में भरती है। पहला काम हम लेते हैं हमेशा टोटल वर्क 80 लीटर इन कैल्शियम, 80 यूनिट मान लो चाहे, तो इसका 5 और इसका 8। कहता इफ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग विद ए, मतलब स्टार्टिंग विद ए, पहले ए चल रही है, ए चल रही है तो 5 लीटर भरेगी, फिर बी चल रही है तो 8 लीटर भरेगी, ठीक है। ए चल रही है पहले घंटे, दूसरे घंटे बी चल रही है, तो 13 लीटर भरा गया 2 घंटे में, 13 लीटर भरा गया 2 घंटे में। गॉट इट। काम कितना है 80 लीटर, 80 से पहले 13 का टेबल,
भरने वाली थी ना दोनों, बिल्कुल। 80 से पहले 13 का टेबल 78, राइट। किससे, नहीं तो डिवाइड करके देख लिया करो, किससे मल्टीप्लाई करो 6, तो 12 घंटे में 78 लीटर भरा जाएगा। ये तो आप कर लोगे। 13 लीटर भरेगा 2 घंटे में। 2 घंटे क्यों? क्योंकि अल्टरनेटली है। तो 80 टोटल काम कितना है? 80 से पहले 13 का टेबल 78। सेम क्वेश्चन ही बार बार करवा रहा हूं बच्चों। तो 12 घंटे में 78 लीटर भर जाएगा। अब बारी किसकी है? अब बारी है ए की। काम कितना बचा हुआ है? काम बचा हुआ है 2 लीटर। अरे ए तो एक दिन में 5 लीटर डाल दे। काम कितना बचा हुआ है? 2 लीटर। तो ए खत्म कर देगा काम को। कितने दिन लेगा? 2/5 दिन, 2/5 घंटे, ठीक है। 5 लीटर 1 घंटे में, तो 2 लीटर 2/5 घंटे में। तो आंसर कितना होगा इसका? 12 घंटे तो वैसे ही लग गए थे, उसके बाद 2/5 घंटे ए लेगा, तो ये आंसर होगा। अगर बी की बारी होती, अगर बी ने बिगिन किया होता, बी ने किया होता, तो इसके बाद मैं बोलता 2 लीटर बचा है, इसके बाद मैं बोलता 2 लीटर बचा है। बी तो 8 लीटर डालता है 1 घंटे में, 2 बचा तो 2/8, तब आंसर होता 12, 2/8। बात को समझ रहे हो? सेम चीज चला रहा हूं हर क्वेश्चन में, बात को समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन हो गए एक ही पैटर्न के, ठीक है। अल्टरनेटली में ये फ्रैक्शन वाले पैटर्न के कर लेना इसको, ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं अल्टरनेटली का, पाइप्स एंड सिस्टर्न में क्वेश्चन आंसर देना है। पीएम में सारे पीएम है, ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा। गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन रो अ फील्ड, रो होना चाहिए, अल्टरनेटली का क्वेश्चन है। रो अ फील्ड इन 8 hours and 12 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternately. Ganga beginning at 8 AM, when will be the work completed? When will be the work completed? टाइमिंग बताने हैं आपको। पीएम है ऑप्शंस में सारे, ट्राई कीजिए। आंसर प्लीज। अल्टरनेटली का ही क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम बताना है, बाकी सारा वही क्वेश्चन है जो पीछे किए थे, सिंपल केस में। ये क्वेश्चन वैसे ना है तो अल्टरनेटली का टाइप, ये एसएससी में आया हुआ है काफ़ी साल पहले। सेम वर्डिंग है, सारी वैल्यूज़ भी सेम है, गंगा एंड सरस्वती नेम भी सेम दिए हुए थे उन्होंने, आंसर भी सेम होगा। बट क्योंकि मैं टाइप करवा रहा था तो मुझे लगा ये क्वेश्चन भी बता देना चाहिए। जैसे आप एलसीएम एचएम में देखना, एक तो हम पूछते थे बेल्स कितने टाइम बाद बजेंगी, फिर हम बोलते थे कि लास्ट टाइम इतने बजे बजी, अगली बार कब बजेंगी। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि इसमें बिगिनिंग का टाइम दिया हुआ है, गंगा ने बिगिन किया बताया हुआ है, और आपसे पूछा है काम कितने बजे खत्म होगा। मैं करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। गंगा काम को खत्म करती है, अगर अभी तक अल्टरनेटली समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएं ताकि ये पल्ले पड़ जाए अच्छे से आपके, ये टाइप भी। गंगा काम को खत्म करती है 8 दिन में, 8 घंटे में। सरस्वती काम को खत्म करती हैं 12 घंटे में, ठीक है। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो 24 यूनिट, तो गंगा का डेली का काम हुआ 3 यूनिट और सरस्वती का हुआ 2 यूनिट, ठीक है। चलो गंगा बिगिन करती है, तो पहले दिन गंगा करेगी, दूसरे दिन सरस्वती करेगी। तो गंगा बिगिन करती है तो पहले दिन 3 यूनिट होंगे, दूसरे दिन 2 यूनिट होंगे, तो 5 यूनिट हुए कितने दिन में? 5 यूनिट हुए, सॉरी घंटों में। कितने घंटे में हुए? 5 यूनिट
2 घंटे में। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है आपको, है ना? अब काम कितने हैं? काम है 24 यूनिट। 24 से पहले 24 5 के टेबल में तो आता नहीं, 24 से पहले 5 का टेबल 20, तो इस हिसाब से 20 यूनिट हुए कितने घंटे में? मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 4, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने घंटे में? 8 घंटे में। यहां तक क्लियर है? 5 यूनिट हुए 2 घंटे में, तो 20 यूनिट हुए कितने घंटे में? 8 घंटे में। 5 यूनिट 2 घंटे में, तो 20 यूनिट कितने घंटे में? 8 घंटे में। यहां तक क्लियर है सभी को? राइट। अब बारी किसकी है? बिगिन किसने किया था? गंगा ने। गंगा की बारी है, तो गंगा कितने यूनिट करेगी? 1 घंटे में आके 3 यूनिट करेगी। क्या 3 यूनिट में काम खत्म हो जाएगा? क्या 3 यूनिट में काम खत्म हो जाएगा? ये सोचना होता है, नहीं होगा। तो गंगा को 1 घंटा और काम करवा लिया, तो 9th आवर में 3 यूनिट और हो जाएंगे। देखो मैं 10 आवर्स तो कर नहीं सकता था ना, 25 बन जाता। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो 23 यूनिट हो जाएंगे 9 घंटे में, क्योंकि अगले 1 घंटे में गंगा के 3 यूनिट फिर करेगी। अब बारी किसकी आएगी? सरस्वती की। तो सरस्वती जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट करती है, लेकिन काम 23 यूनिट हो चुका है, टोटल 24 है, तो कितने यूनिट बचे? 1। लेकिन वो तो 1 घंटे में 2 यूनिट करती है ना, बट यूनिट तो 1 ही बचा, तो कितना टाइम लेगी? आधा घंटा लेगी, तो हाफ एन आवर और लग जाएगा, तो 9.5 घंटे लगेंगे। टोटल 9.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। शुरू कब हुआ था? 9 AM, तो 9 AM में पहले 3 AM ऐड कर, 3 घंटे ऐड कर दो तो 12 नून हो गया, फिर 6:30 और ऐड कर दो तो आंसर आएगा 6:30 PM। या 9 AM में पहले 9 ऐड कर दो, 9 ऐड करोगे तो 3 और 6 बच जाएंगे, तो आधा घंटा और ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? डन? पक्का? पक्का? क्लियर? रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना। गंगा काम को खत्म करती है 8 घंटे में, सरस्वती काम को खत्म करती है 12 घंटे में। राइट? टोटल 24 यूनिट मान लिए, ठीक है? तो 3 और 2, पहले गंगा काम करेगी, फिर सरस्वती काम करेगी। राइट? तो 3 और 2 5 यूनिट होंगे कितने घंटे में? 2 घंटे में। अल्टरनेटली कर रहे हैं ना, 1-1 घंटा करके। इकट्ठे कर रहे होते तो हम सीधा ही कर देते। तो काम के कितने यूनिट है? 24, तो 5 के टेबल में 24 तो आता नहीं, 24 से पहले 20 आता है, तो 20 यूनिट हुए 8 घंटे में। 20 यूनिट हुए 8 घंटे में। अब बारी किसकी? गंगा की। अब जब गंगा की बारी है तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट करती है, लेकिन यूनिट तो 4 बचे हुए, तो गंगा से 1 घंटा काम होगा, तो 9th आवर में गंगा ने काम किया, तो 9 घंटे में 23 यूनिट हो गई। अब बारी किसके? सरस्वती की। सरस्वती की बारी है, तो यूनिट पड़ा है 1। सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट करती है, लेकिन यूनिट 1 बच्चा पड़ा है, तो आधा घंटा और लगेगा, तो 9 घंटे वैसे ही हो चुके हैं, तो आंसर होगा 9.5 घंटे। तो 9 AM के बाद 9.5 घंटे, यानी कितना टाइम होगा? 6:30 PM। बच्चों अल्टरनेटली में मैंने एक ही क्वेश्चन बार बार करवाया, एक तरह से देखा जाए, पर ये ना थोड़ी सी टफ लगती होती है बच्चों को, इसीलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। प्लीज़ यहाँ से इसके बाद सोचना बिगिन किसने किया। अगर गंगा सरस्वती ने बिगिन किया होता तो 2 यूनिट होते, 2 यूनिट होते 9th आवर में, तो 22 यूनिट हो जाते हैं। फिर मैं कहता कि अब बारी गंगा की है, तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट करती है, लेकिन यूनिट 2 बचे हैं, तो 2/3 आवर्स और लगेंगे। 2/3 आवर्स का मतलब होता है 40 मिनट। तो डिपेंड्स बिगिन किसने किया, ध्यान देना, ठीक है? तो 9.5 घंटे आएगा, लेकिन उसने कहा था 9 AM के बाद 9.5 घंटे लगे, तो टाइम कितना होगा? शाम के 6:30 बजे। तो ये अल्टरनेटली के क्वेश्चन थे बच्चों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही थे, राइट? तो अल्टरनेटली के क्वेश्चंस थे। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले में तो सिंपल था, बना बनाया टेबल मिल गया। दूसरे में इस लाइन का मतलब आपको समझना था कि A इज एग्जिस्टेड बाय B एंड C ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब A के साथ B है, देन A के साथ C है, टेबल सीधा मिल गया। तीसरा भी सिंपल था, A के साथ तीसरे दिन B एंड C जुड़ते हैं, टेबल सीधा मिल गया 12 का 60। लेकिन यहाँ पे टेबल सीधा नहीं मिला, जब मैंने 16 और 12 की वैल्यू ली या 9 और 12 की वैल्यू ली, अलग अलग वैल्यूज ली, तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है इसमें। टेबल नहीं मिल रहा, 7 से पहले 48 से पहले 7 का टेबल, जो भी टोटल वर्क है उससे पहले 7 का टेबल। उसी तरह से इसमें भी सेम चीज थी, 13 लीटर भरता है 2 घंटे में, तो 80 टोटल वर्क है, तो 80 से पहले 13 का टेबल। तो उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद देखो बारी किसकी है, वो पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये देखना होता है। तो ये बच्चों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे अल्टरनेटली के। थोड़ा सा मैं करवाना जरूरी समझता था, मुझे पता था ये टफ टाइप है थोड़ी सी, बट पार्ट ऑफ टॉपिक है तो मैं करवाना जरूरी समझता था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड वेजेस को। वर्क एंड वेजेस क्या है, ध्यान से समझिएगा।
बच्चों वर्क एंड वेजेस नाम में क्लियर है, वर्क मतलब काम, वेजेस मतलब पैसा। तो पैसा जो है वो काम के हिसाब से मिलेगा। वर्क एंड वेजेस क्लियर करता है कि पैसा काम के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इस कंसेप्ट को ना अच्छे से सीखिएगा। देखो सपोज एक पर्सन है ए, वो किसी काम को खत्म करता है 10 दिन में। एक पर्सन है बी, वो उसी काम को खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और बी किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। अब दोनों को इकट्ठे काम दिया गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, समझना इसको, क्राम करने की कोशिश मत करना, समझना इसको, ठीक है। दोनों को काम दिया गया, राइट, दोनों को काम दिया गया इकट्ठे, और टोटल बोला गया कि हम तुम्हें देंगे मान लीजिए 90 रुपए काम के, पूरे काम के। दोनों ने मिलकर किया, तो बताइए ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों को 90 रुपए दिए गए, तो बताइए ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। लोग क्या करते हैं, इसका रेशो लेके इन्वर्स कर देते हैं। वो 10 में से 5 क्वेश्चन में सही बात होती है, बाकी 5 क्वेश्चन में आप फंस जाओगे क्योंकि आपने कंसेप्ट नहीं सीखा। तो आपको कंसेप्ट सीखना है मेरे साथ कि हम कोई स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ध्यान देना। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, राइट, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, आपने टोटल वर्क मान लेना है। मैं एक बार दोबारा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। सबसे पहला काम है आपने दोनों का जो भी डेज दिए उस हिसाब से टोटल वर्क को एज्यूम कर लेना है। मान लीजिए टोटल वर्क है 20 यूनिट, ठीक है। तो ए ने डेली किए 5 यूनिट, सॉरी बाय मिस्टेक 2 यूनिट, और बी ने डेली किया 1 यूनिट उसके हिसाब से, ठीक है। ए ने डेली किए 2 यूनिट और बी ने डेली किया 1 यूनिट, लिख लिया। अब सुनना, दोनों को मिलकर काम के मिले 90 रुपए। तो क्वेश्चन ये है, दोनों ने मिलकर काम खत्म किया तो ए कितना रखेगा, बी कितना रखेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ए और बी का डेली काम का रेशो कितना है, डेली काम का रेशो कितना है, 2:1 है या नहीं। ए और बी का डेली काम का रेशो कितना है, 2:1, राइट। अगर मैं कहता 3 यूनिट के हिसाब से काम कितने दिन में खत्म होगा, 20/3 दिन में। मिलकर करें तो रोज के 3 यूनिट होंगे तो काम कितने दिन में होगा, 20/3 दिन में। 20/3 मतलब 6.66 डेज। तो ए का टोटल काम कितना होता, 6.66 इंटू 2। बी का टोटल काम कितना होता, 6.66 इंटू 1, तो 6.66 कट जाता। तो जो रेशो का चैप्टर है ना, उसको लोग बहुत जगह यूज करते हैं, बट उसका सही यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी 2 जगह है, एक वर्क एंड वेजेस में और एक पार्टनरशिप में। ये 2 जगह पे रियल लाइफ में भी हम यूज करते हैं रेशोज को रेदर देन परसेंटेज को। तो जो पैसा बटेगा ना, वो पर डे की रेशो में बटेगा, क्योंकि काम कितने दिन में भी खत्म हुआ होता, 5 दिन इसने किया होता, 5 दिन इसने किया होता, 5-5 कट जाता, तो बचता क्या, पर डे का रेशो। तो यूनिट वर्क की रेशो में तब बढ़ते हैं पैसे, पर डे की रेशो में तब बढ़ते हैं जब काम मिलकर कर रहे हैं। तो 10 में से 5 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जब काम मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जब वो काम मिलकर नहीं कर रहे हैं। तो वर्क एंड वेजेस का जो लॉजिक है वो ये कहता है, वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं, वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन अगर वो काम शुरू से लेकर लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिलकर कर रहे हैं, तो वेजेस पर डे के हिसाब से बांट सकते हो। मान लो काम 10 दिन में खत्म हुआ तो इंटू 10 रेशो में तो 10 कट जाएगा। तो आपने जो वेजेस बांटने हैं वो पर डे की रेशो में बांटने हैं। तो 2:1 कितना हुआ, 3 हिस्से। 3 हिस्से किसके बराबर हुए, 90 के। तो 1 हिस्सा 30 हुआ, तो ए को मिलेगा 60 और बी को मिलेगा 30। रेशो तो आपने मुझसे पढ़ा ही हुआ है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, चाहे वो 2 बंदे हैं चाहे वो 3 बंदे हैं, काम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी होगी ना पर डे की, उस रेशो में टोटल पैसे को बांट देना। क्योंकि अगर वो मिलकर कर रहे हैं तो मान लो उन्होंने 8 दिन लिए होंगे, तो इंटू 8 रेशो में तो 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पर डे की
एफिशिएंसी की रेशो, तो उसमें आप पैसा बांट दोगे। तो पर डे का जो भी काम होगा उस रेशो में पैसा तब बांटना है जब काम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं। कुछ भी क्रैम नहीं करना, उल्टा कर दो या कुछ भी कर दो, इसका रेशो लेके उल्टा कर दो, मत सीखना ऐसी चीजें, नॉलेज से चलना। अब मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्रिएट करूँ, ठीक है, मान लो मैं इसमें क्वेश्चन क्रिएट करूं, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सुनना मेरी बात, ठीक है। तो ए 2 करता है, बी 1 करता है। अगर मैं कहूं ए ने बिगिन किया अकेले, ठीक है, ए ने किया 12 दिन का, नहीं, ए ने किया मान लो 12 दिन का ना, 6 दिन का अकेले, तो 2 यूनिट के हिसाब से 6 दिन में कितने यूनिट हो गए? 12 यूनिट। ए ने 6 दिन अकेले किया तो 2 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट हो गए। फिर बचा हुआ काम बी ने 8 दिन में खत्म किया तो 1 यूनिट के हिसाब से 8 यूनिट बी के हो गए, टोटल 20 यूनिट थे। तो तब पैसा आप 2:1 में नहीं बांटोगे, तब पैसा आप उस रेशो में बांटोगे, वर्क की रेशो में बांटोगे। 20 यूनिट में से ए ने 12 किए, बी ने 8 किए। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो वेजेस वर्क के हिसाब से ही बढ़ते हैं। बात सही है कि जो टोटल काम किया, टोटल इतने यूनिट है, तूने कितने किए, तूने कितने किए, उसका रेशो लेके पैसा बांट लो। लेकिन अगर वो काम डे 1 से लेके डे लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तब आप पर डे की एफिशिएंसी में बांट सकते हो। मान लो काम 20/3 डेज में खत्म होगा तो 20/3 दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा, कट जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है ना निकालने की। आई होप आप मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो, नहीं तो मैं क्वेश्चन में और अच्छे से समझा दूंगा। ध्यान देना, पढ़ो क्वेश्चन को। किम जो है वो काम को खत्म करता है 3 दिन में, डेविड करता है उसी काम को 2 दिन में, ठीक है। किम काम को खत्म करता है 3 दिन में, डेविड उसी काम को खत्म करता है 2 दिन में। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और पैसा मिला 150। तो बताइए किम को कितना मिलेगा? समझिएगा, ठीक है। किम काम को खत्म करता है 3 दिन में, डेविड काम को खत्म करता है 2 दिन में, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क 6 यूनिट, टोटल वर्क 6 यूनिट, तो किम के हो गए कितने? 2 यूनिट, और डेविड का हो गया 3 यूनिट, ठीक है। तो किम और डेविड को टोटल मिला है 150 रुपया। देखो काम उन्होंने डे 1 से लेके डे लास्ट तक मिलकर किया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि टोटल डेज कितने निकलेंगे, जो भी निकलेंगे। किम का पर डे का और डेविड का पर डे का जो भी काम है उस रेशो में पैसा बांट दो। अगर काम 5 यूनिट के हिसाब से 6/5 दिन में खत्म होगा तो 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पर डे का काम है तो वो 6/5 कट जाएगा रेशो में। तो आपको पर डे की रेशो में पैसा बांटना है कब? जब काम वो मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा 1-2 जहां पे वो काम मिलकर नहीं कर रहे पर यहां पे वो काम मिलकर कर रहे हैं। तो 3:2 में आप पैसा बांटोगे तो टोटल कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से 150 है, ये तो आपने मुझसे सीखा ही हुआ है। तो एक हिस्सा 30 होगा तो किम को मिलेगा 90 और डेविड को मिलेगा 60। किम को मिलेगा 90 और डेविड को मिलेगा 60। क्लियर है सभी को? वर्क एंड वेजेस ये कहते हैं, वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है काम मिलकर कर रहे हैं तो वेजेस पर डे की रेशो के हिसाब से आप बांट सकते हो, क्योंकि जितने भी दिन होंगे रेशो में वो कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? एक और करते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें टाइम एंड वर्क भी है, वर्क एंड वेजेस भी है, मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। A alone can do a piece of work in 6 days. B alone in 8 days. A काम को खत्म करता है 6 दिन में अकेला, अगर करे तो। B को लगते हैं 8 दिन, ठीक है। A and B undertook to do it for ₹3200, राइट। A and B ने 3200 रुपये टोटल काम के उठाए थे, ठीक है। कहते नहीं ठेका मुका लिया, वो वाली बात है। तो 3200 रुपये में ठेका मुका लिया उन्होंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी, अब देखो काम के 3200 रुपये मिल रहे हैं, अब उन्होंने सी की हेल्प ली है तो सी को अपने जेब से ही देंगे, क्योंकि जो वर्क है डू इट मतलब वर्क की बात कर रहे हैं, 3200 रुपये के लिए तय हुआ था, पर उन्होंने सी की हेल्प ली। तो बेसिकली 3200 रुपये दोनों में नहीं बंटना, तीनों में बंटना है। तो सी की हेल्प से उन्होंने काम खत्म किया 3 दिन में, राइट। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क की बेसिक टाइप में करवाया था लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है जी। अब सुनो, काम तो किया इकट्ठे उन्होंने,
ठीक है, काम तो किया इकट्ठे, राइट, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। स्टेटमेंट बोल रही है कि उन्होंने मिलकर 3 दिन में खत्म किया। ठीक है, काम तो इकट्ठे किया है, काम इकट्ठे किया है तो पर डे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम, आप टोटल वर्क को सपोज करो। मैंने मान लिया टोटल वर्क है 24 यूनिट, तो ए के हुए 4 यूनिट, बी के हुए 3 यूनिट और तीनों के हुए 8 यूनिट। ठीक है, अब ए के हुए 4 यूनिट, ए डेली 4 यूनिट करता है, बी डेली 3 यूनिट करता है, ए डेली 4 यूनिट करता है, बी डेली 3 यूनिट करता है, तीनों डेली 8 यूनिट करते हैं। तो सी कितने करता होगा? सोचो, लाओ दिमाग, सोचो सोचो। ए के 4 है, बी के 3 है, तीनों के 8 है, तो सी का कितना होगा? 1 यूनिट। ये तीनों का पर डे का काम है। अरे काम मिलकर करा है तो रेशो पर डे में ही पैसा बटेगा, पर डे की रेशो में ही पैसा बटेगा। तो 4:3:7 निकालना किसका है? सी का। टोटल कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से 3200 हैं, तो एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा होगा आपका 400, तो सी को कितना मिलेगा? 400 रुपया। सी को कितना मिलेगा? 400 रुपया। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सी को कितना मिलेगा? 400 रुपया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ए काम को खत्म करता है 6 दिन में, बी काम को खत्म करता है 8 दिन में, तीनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 3 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क को सपोज कर लिया 24 यूनिट। टोटल वर्क के हिसाब से ए के डेली के हुए 4 यूनिट, बी के 3 यूनिट, तीनों के 8 हुए, तो तीसरे के कितने होंगे? 1। तो 4:3:1 पर डे का काम है। अब काम जितने दिन में मर्जी खत्म हुआ है, कितने दिन में खत्म हुआ है? काम 3 दिन में हुआ है ना, तो इंटू 3 करोगे तो 3 तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वेजेस वर्क के हिसाब से बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो काम मिलकर कर रहे हैं तो पर डे के हिसाब से आप बांट सकते हो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि ए ने 5 दिन किया, ए ने 5 दिन किया, तो 5 × 4 करते ना। ए ने मान लो 2 दिन किया तो 2 × 4 करते। फिर बी ने किया 3 दिन तो 3 × 3 करते। ठीक है, फिर सी ने किया 7 दिन, तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा नहीं था इसमें ऐसा नहीं था। दे वर्कड टुगेदर। क्लियर है सभी को? 3 दिन में उन्होंने मिलकर काम को खत्म किया। आ रहा है समझ? वर्क एंड वेजेस कहता है वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में काम मिलकर कर रहे थे तो वेजेस पर डे की एफिशिएंसी के हिसाब से बांट दिया। ये तीनों की एफिशिएंसी थी तो तीसरे की पता लग जाएगी, 4 3 टोटल 8 है तो तीसरे की 1। इसमें भी पर डे के हिसाब से किया, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज किया हूं, राइट। मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज किया है जो आपको वर्क एंड वेजेस को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग लगेगा, राइट। ये कई एप्टीट्यूड बुक्स में एज इट इज पढ़ा हुआ है, एज इट इज पढ़ा हुआ है। वर्डिंग भी सेम है, आंसर भी सेम है, सोचना है, समझना है और आंसर देना है। एक काम को खत्म, इसमें मिलकर नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात मुझे ये लगी, रट्टे वाला बच्चा तो बाहर होगा। सबसे पहले दिमाग लगाना, एक काम को वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं, ये मत भूलना। एक काम को खत्म करता है 10 दिन में, एक काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। दोनों ने 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद सी आ गया तो सी ने 2 दिन किया। ठीक है, टोटल 1500 रुपए मिला है। तो बताइए बी एंड सी के मिलाकर डेली वेजेस कितने होंगे? डेली वेजेस, क्वेश्चन में बात है, क्वेश्चन को किसी भी वे में सोच सकते हो, पर क्वेश्चन में बात है। अगर क्राम कर रहे हो तो बाहर हो जाओगे, अगर सोचोगे तो निकाल सकते हो। ट्राई कीजिए एक बार, मुश्किल है थोड़ा, ट्राई कीजिए। ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों ने 5 दिन काम किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए काम को खत्म करता है 10 दिन में और बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके बन सकते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले टोटल वर्क को एज्यूम कर लो। मैंने मान लिया टोटल वर्क है 30 यूनिट, ठीक है। तो ए के हुए 3 यूनिट और बी के हुए 2 यूनिट। पहला काम होता है सपोज करना, ठीक है। पहला काम होता है सपोज करना। तो ए के हुए 3 यूनिट और बी के हुए 2 यूनिट, ठीक। अब हुआ क्या, टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 1500। काम कैसे हुआ? क्या इस क्वेश्चन में तीनों काम मिलकर कर रहे हैं? नहीं। तो वेजेस पर डे की रेशो में नहीं बटेंगे, वेजेस वर्क की रेशो में बटेंगे। वर्क मतलब टोटल काम। तो टोटल काम लेना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ टोटल काम लेना है। सुनना, ए डेली कितने यूनिट करता है? ए डेली कितने यूनिट करता है? 3। ए एंड बी ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन में कितने यूनिट किए होंगे? 15। तो टोटल 30 यूनिट में से 15 यूनिट ए का टोटल काम है। ए कहता भाई मैंने तो 15 यूनिट किए हैं, ठीक है। बी ने भी 5 दिन काम किया, बी के डेली के 2 यूनिट हैं, तो 5 दिन के कितने हुए? 10। बी कहता मैंने 10 यूनिट काम किया है। अब आगे जाने से पहले, इस लाइन को पढ़ने से पहले, राइट, इतना सोचो, ए ने 15 यूनिट कर लिए, बी ने 10 कर लिए, तो बचा काम कितना? टोटल काम 30 यूनिट है, तो बचा कितना? 5। वो सी ने 2 दिन में किया है, चाहे 2 दिन में किया हो चाहे कितने भी किया हो, काम तो 5 यूनिट ही किया होगा ना, क्योंकि टोटल काम 30 यूनिट है। तो ये सी का काम पैसा वर्क की रेशो में बटेगा। इस 2 डेज की जरूरत पड़ेगी बाद में, बट अभी नहीं। पैसा वर्क की रेशो में बटेगा। क्लियर? यानी टेढ़ा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, सुनना। तो वर्क के हिसाब से रेशो आ गई 3:2:1। तो उस हिसाब से 1500 को 6 हिस्सों में बांटा, तो एक हिस्सा हुआ 250। तो ए का आया 750, बी का आया 500 और सी का आया 250। ठीक है जी, आ गया? आ गया। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, पूछा क्या है? पूछा ये है डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी। बी को 500 रुपये कितने दिन का मिलता है? बी ने कितने दिन काम किया था? 5 दिन। तो ये बी को टोटल पैसा मिला, ए को टोटल मिला और सी को टोटल मिला। तो बी को 500 रुपये 5 दिन का मिला, तो डेली का कितना हुआ? 100। सी को 250 रुपये मिला, कितने दिन का? सी को 250 मिला 2 दिन का, यहां यूज होगा। तो सी को डेली का कितना मिलेगा? 125। तो बी एंड सी के डेली वेजेस कितने होंगे? 225। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, जो भी बच्चा क्रैमिंग करता है ना, वो इस क्वेश्चन में पक्का फंसेगा, क्योंकि इसमें काम मिलकर नहीं कर रहे। इसमें काम मिलकर नहीं कर रहे। पिछले दोनों सारे कर लेंगे, कोई भी कर लेगा ये क्वेश्चन, कि वो 3 दिन में करता है, वो 2 दिन में करता है, पर डे की रेशो में पैसा बांट दो। ये 6 में करता है, 8 में करता है, तीनों 3 में करते हैं, तो ए का आ गया, बी का आ गया, तीनों में से माइनस कर दो तो सी का आ गया, पैसा बांट दो। अरे बांट सकते थे, क्योंकि यहाँ पे काम मिलकर कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में काम मिलकर नहीं कर रहे थे। मैं दोबारा समझाता हूं, सुनना। सबसे पहले मुझे दिया ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले आपने टोटल वर्क एज्यूम करना है। टोटल वर्क हुआ 30 यूनिट। कितने यूनिट? 30 यूनिट। तो ए के हुए डेली के 3 यूनिट और बी के हुए 2 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टोटल पैसा कितना है? 1500। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले दोनों ने 5 दिन काम किया, तो सोचो ना कितना कितना काम किया। इस क्वेश्चन में क्या ये लिखा हुआ है? दे ऑल टुगेदर डू इट इन 5 डेज, काम खत्म। तो आप पर डे की एफिशिएंसी, वैसे भी सी की एफिशिएंसी नहीं दी हुई,
सी की एफिशिएंसी दी नहीं हुई, आपको निकालनी पड़ेगी, फंस जाओगे। सुनो, वेजेस एंड वर्क ये कहता है, वेजेस जो है पैसे के हिसाब से मिलेंगे, वर्क एंड वेजेस यही कहता है। तो ए ने सबसे पहले 5 दिन काम किया, ए एंड बी ने 5 दिन काम किया। ए 5 दिन काम करेगा तो 3 यूनिट के हिसाब से 15 होंगे, बी 5 दिन करेगा तो 10 होंगे। तो सोचो टोटल वर्क 30 यूनिट है, जिसमें से ए के 15 हो चुके हैं, बी के 10 हो चुके हैं, तो बचे कितने? 5। वो किसने किए? रेस्ट किसने किए? सी ने। तो सी ने 5 यूनिट किए। इसका रेशियो ले लो, ये ए का टोटल काम है, बी का टोटल काम है, सी का टोटल काम है, जितने भी दिनों का हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वेजेस वर्क के हिसाब से मिलेंगे। तो वे वर्क की रेशियो में पैसा बांट दिया, तो ए का 750 आया, बी का 500 आया और सी का 250 आया। लेकिन बी का 500 2 दिन का था, तो बी का डेली का कितना होगा? बी का 500 5 दिन का था, तो बी का डेली का कितना होगा? 100। सी का 250 कितने दिन का था? 2 दिन का, तो सी का डेली का कितना होगा? 125। तो आंसर कितना आएगा? 225। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन मेड ऑन वर्क एंड वेजेस, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रैमिंग वाले बच्चे को बाहर करेगा, जिसको सिर्फ इतनी समझ होगी कि मैं यहाँ पे पर डे की रेशियो में इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि काम मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल डेज चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, रेशियो 3 हो, रेशियो में कट जाएंगे, क्योंकि 3 से तीनों जगह मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा। तो इसमें तो आप बांट सकते थे, लेकिन इसमें आप नहीं बांट सकते थे क्योंकि इसमें काम मिलकर नहीं कर रहे। तो वेजेस बांटेंगे हमेशा वर्क के हिसाब से, वेजेस हमेशा वर्क के हिसाब से बांटेंगे। तीनों ही क्वेश्चंस अच्छे थे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब बच्चों एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसमें भी ना वर्क दिया होगा, ठीक है? आपको सिर्फ दिमाग लगा के आंसर देना है। बड़ा ही पुराना और फेमस क्वेश्चन है, वर्क दिया हुआ है, सीधा ही दिया हुआ है, पर मुझे सिर्फ ए का नहीं चाहिए, मुझे इसमें बी का भी चाहिए, सी का भी चाहिए, सब कुछ निकाल के देना है आपने। बना बनाया रेशो का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है आपने दिमाग लगा के। ट्राई कीजिए। A, B and C are employed to do a piece of work for rupees 529. A and B together are supposed to do 19/23 of the work, and B and C together can do 8/23 of the work. What amount should A be paid? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, सारा कुछ दिया हुआ, वर्क सीधा ही दिया हुआ है। सुनिए, ए बी सी को कितने रुपए मिलते हैं? 529। ए बी सी को कितने रुपए मिलते हैं? 529, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क, ठीक है। सुनना ध्यान से, सुना, अगर ए एंड बी, सोचना इस बात को सोचना, अगर ए एंड बी 19/23 ऑफ द वर्क कर रहे हैं तो वर्क तो सीधा ही दिया हुआ है यहाँ पे। इस लाइन का मतलब ये है कि काम के अगर 23 हिस्से हैं तो ए एंड बी 19 हिस्से काम कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा? 4/23। रेशो पढ़ा हुआ आप सभी ने, 23/19 ए एंड बी मिलकर कर रहे हैं। ओवरऑल टोटल काम के 23 हिस्से हैं तो ए एंड बी 19 हिस्से कर रहे हैं। तो अगर 23 में से 19 हिस्से ए एंड बी कर रहे हैं तो सी कितने कर रहा होगा? 4। सी कितने कर रहा होगा? 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू 8/23 ऑफ द वर्क। वैसे इससे सीधा ए का भी आ सकता है, पर मैं सीधा ए का नहीं निकालना चाह रहा, मैं ए का भी निकालना चाह रहा हूँ, बी का भी निकालना चाह रहा हूँ, सी का भी निकालना चाह रहा हूँ। समझना अच्छे से। बी एंड सी ने मिलकर 23 में से 8 हिस्से काम किए हैं। 23 में से 8 हिस्से बी एंड सी के मिलाकर हैं, तो बचे कितने? 23 में से 8 हो गए बी एंड सी के मिलाकर, तो बचे कितने? 23 में से 15। तो 23 में से 4 सी के हो गए, 15 ए के हो गए, तो बचे कितने? 4 ही तो बचे।
टोटल 23 है, 15 इसके 4 इसके, तो कितने बचे 4। तो इस रेशो में आपने पैसा बांटना है, तो ए का भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में टोटल पैसा भी दिया हुआ है, रेशो भी दी हुई है, लेकिन वर्क की फॉर्म में दी हुई है, लेकिन वर्क की फॉर्म में भी फ्रैक्शन में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो मान लो तीनों का पैसा है 529 रुपए, ठीक है, यहां पे डेज वेज तो दिए नहीं हुए, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से मान लो कि जो वर्क था जो तीनों ने करना था उसके हैं 23 यूनिट, ऐसी मान लो। तो अगर ए एंड बी ने 19/23 ऑफ द टोटल वर्क किया है, तो ए एंड बी ने 19 हिस्से किए, तो डेफिनेटली सी ने कितने किए होंगे 4 यूनिट। तीनों का 23 है, इन दोनों का 19 है। फिर बी एंड सी ने अगर 8/23 किया इसका, तो बी एंड सी के 8 हिस्से, 8 यूनिट है। तो बी एंड सी के अगर 8 डालोगे तो ए के कितने आ जाएंगे 15। तो 23 में से 15 ए के, सी के 4, तो बी के कितने होंगे 4। तो आप पेपर में इसको सीधा डील कर सकते हो। पेपर में कैसे करना मैं बताता हूँ। पेपर में आप सीधा करना, टोटल 529 रुपये बटना है तीनों में, ठीक है। ए एंड बी ने मिलकर 23 में से 19 हिस्से काम किया, तो बचे कितने 4। बी एंड सी ने मिलकर 23 में से 8 हिस्से काम किया, तो बचे कितने 15। तो वैसे कितने बचेंगे 4, ठीक है। 15 23 में से ए कर गया, 4 सी कर गया, 15 और 4 19, तो बचेंगे कितने 4। तो हिस्से कितने हो गए 23, 23 हिस्से 529 के बराबर है। तो एक हिस्सा हो गया 23। तो ए का तो वैसे भी आ जाना था, सिर्फ इसी से भी आ सकता था, बट मुझे सभी का निकालना था। तो सी का भी आ जाएगा 92 और बी का भी आ जाएगा 92। कर लोगे, कर लोगे, क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। डन 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 डन। तो ये था बच्चों वर्क एंड वेजेस। मैंने पहले तो वेजेस का बेसिक ही समझा दिया आपको कि पैसा वर्क की रेशो में मिलता है, पैसा वर्क की रेशो में मिलता है, लेकिन अगर वो काम मिलकर कर रहे हैं तो पर डे की रेशो में बांट सकते हो। फिर मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज़ किया जो कि आपको वर्क एंड वेजेस एक्चुअल में समझाएगा। देन वेजेस का वो क्वेश्चन जिसमें वर्क सीधा किया हो। तो बच्चों ये था हमारा टाइम एंड वर्क का टाइप 6। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक और टाइप मैंने बीच में इंट्रोड्यूस की है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े अलग पैटर्न में, ठीक है। अब हम इस पे वर्क करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। बच्चों इस चैप्टर की पीडीएफ, एक लिंक शेयर होगा, एक लिंक पिन होगा इस लेक्चर के बाद, आपको कमेंट में ही इस लेक्चर में कमेंट में ही लिंक शेयर होगा, पिन किया होगा, उस पर क्लिक करना। तो आपको मैंने जैसे टाइम एंड वर्क का जब पहला लेक्चर था ना, वहाँ पे भी एक लिंक शेयर किया था जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस और बोर्ड्स के सॉल्यूशन बना के दे दिए थे। कई बच्चे कह रहे थे बोर्ड्स की पीडीएफ नहीं मिली, तो दे दिए थे। तो टाइम एंड वर्क की भी पीडीएफ उसमें ऐड होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक लास्ट टाइप हम कवर अप कर रहे हैं बस, दैट इज एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ चेन रूल। ये किस तरह से होते हैं अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं इस टाइप को। ये टाइप क्या है ध्यान दीजिएगा। A is twice as good workman as B, and they together can finish the piece of work in 14 days. बच्चों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को याद करो जितने भी हमने वर्क किए हैं कल में और आज में। हमें क्या दिया होता है, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। बेसिकली हम टोटल वर्क सपोज कर लेते हैं। हम जब टोटल वर्क सपोज कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एफिशिएंसीज आ जाती हैं। अब वो एफिशिएंसीज दी हुई हैं कि ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, राइट, और दोनों मिलकर काम को 14 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप वर्क बना सकते हो, ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो। बस एक मेरी बात याद रखना, आप कोई भी एक चीज सपोज कर सकते हो। ये नहीं कि आप एफिशिएंसी में भी मान रहे हो वो 2 यूनिट है, 1 यूनिट है, वर्क भी 14 यूनिट अपनी मर्जी से मानोगे, नहीं। आपने एक एक चीज को अपने हिसाब से बनाना है। लेट मी क्लियर यू, ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, यहां से ना आपका अप्रोच और वास्ट हो जाएगा, आपकी नॉलेज और वास्ट हो जाएगी इस अप्रोच के बाद। सुना, ए ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी से, मान लो बी डेली 1 यूनिट करता है, ठीक है, तो ए डेली 2 यूनिट करता है। बस आपने एक चीज सपोज करनी थी, आपने बी को सपोज कर लिया, ए अपने आप बन गया क्योंकि वो ट्वाइस एफिशिएंट है। सुनना, ये क्या है एफिशिएंसी। सुनना, डेली मान लो बी 1 यूनिट करता है तो ए डेली 2 यूनिट करता है। अब अपने आप क्वेश्चन बनेगा, दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 14 दिन में,
दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 14 दिन में। तो दोनों मिलकर डेली कितना यूनिट करते हैं? दोनों मिलकर डेली करते हैं 3 यूनिट। दोनों मिलकर डेली करते हैं 3 यूनिट। तो 14 दिन में अगर काम को खत्म करते हैं तो टोटल वर्क भी बन जाएगा 14 इंटू 3 42 यूनिट। चाहे इसको मल्टीप्लाई मत करिए, 14 इंटू 3 लिखा रहने दीजिए। तो टोटल वर्क अपने आप बन गया। तो बस क्वेश्चन खत्म। पूछा गया अकेला ए काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 2 यूनिट के हिसाब से 42 यूनिट के लिए कितने दिन लेगा? 21 दिन। अगर बी का पूछे तो 1 यूनिट के हिसाब से 42 यूनिट के लिए कितने दिन लेगा? 42 दिन। खत्म क्वेश्चन। इतनी सी बात है। आप x भी ले सकते हो, ये x है तो ये 2x है तो ये 42x बन जाएगा। तो 2x के हिसाब से 42x कितने दिन में होगा? 21 दिन में x कट जाएगा। x के हिसाब से 42x कितने दिन में होगा? तो भी 42 दिन में होगा। तो आप ऐसे भी चल सकते हो। अगर आपको डाउट है, शंका है कि वैल्यू नहीं सपोज करनी है, जबकि टाइम एंड वर्क में हम एक चीज सपोज कर सकते थे, बेसिकली हम टोटल वर्क सपोज कर सकते थे। यहां पे हमने क्या किया? हमने एफिशिएंसी सपोज करी, टोटल वर्क अपने आप बन गया। तो आप इससे भी क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हो। ये भी एक अच्छी अप्रोच है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। उसने कहा A ट्वाइस एफिशिएंट है B से, तो मैंने कोई भी एक चीज अज्यूम करनी है तो मैंने B की मान ली। मैंने मान लिया B 1 यूनिट करता है तो A 2 यूनिट करेगा। ठीक है, A 2 यूनिट करेगा। B अगर 1 यूनिट करता है तो A 2 यूनिट करेगा। तो दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 14 डेज में। तो टोटल वर्क जो होगा 14 डेज के हिसाब से 14 इंटू 3 यानी 42 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों मिलकर डेली कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। तो टोटल वर्क जो हुआ 14 इंटू 3 42 यूनिट हुआ। अब पूछा गया अकेला ए कितने में करेगा, तो अगर अकेला ए का पूछे तो 42 यूनिट 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में होंगे? 21 दिन में। अकेला बी पूछे तो 42 दिन में होंगे। एक सेम क्वेश्चन अपने हाथ से ट्राई कर लो जल्दी, क्विकली। ये भी एक टाइप थी तो मैंने सोचा जाते जाते ये टाइप भी कवर अप कर दे, कल को कंफ्यूज ना हो जाना पेपर में। ठीक है, चेन रूल आप पहचान लोगे, उस पर मैंने 2 दिन लगाए। फिर बेसिक आप पहचान लोगे, लिविंग वाली टाइप आप पहचान लोगे, वर्क एंड वेजेस आपको समझ आ जाएगा, अल्टरनेटली प्रॉपर लिखा होगा समझ आ जाएगा, और एफिशिएंसी इस तरह से दियो तो भी आप पहचान लीजिएगा। ए डबल एफिशिएंट है बी से, तो बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 2 यूनिट करेगा। ठीक है, सपोज कर लिया। अब दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 4 दिन में, तो टोटल वर्क बना लीजिए। दोनों मिलकर डेली कितने यूनिट करते हैं? डेली होंगे 3 यूनिट। तो 4 दिन में काम को खत्म करते हैं तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना होगा? 12 यूनिट। अब काम किससे करवाना है? अगर ए से करवाना है तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 आंसर आएगा। अगर बी से करवाना है तो 12 को 1 से डिवाइड कर दो, 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस तरह के केसेस आए तो उनको ऐसे भी डील कर सकते हो। आपके पास एक और वे रहेगा बेसिक में कि आप टोटल वर्क की जगह एफिशिएंसी भी सपोज कर सकते हो। अगर आपको गिवन है टोटल वर्क अपने आप बन जाएगा। राइट, सेम आपका परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था A ट्वाइस एफिशिएंट है, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि B 60% ज़्यादा एफिशिएंट है A से। ठीक है, तो मान लो A डेली 100 यूनिट करता है। 100 क्यों माना? परसेंटेज को देख के। तो B 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो 160 यूनिट करेगा। राइट, सबसे पहले इस लाइन को पकड़ा कि B 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। सुनना ध्यान से। ठीक है, अब A जो है पूरे काम को 16 दिन में खत्म करता है। A के डेली कितने यूनिट है? 100। तो पूरे काम को, अब A का दिया हुआ है, A पूरे काम को 16 दिन में खत्म करता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 16 इंटू 100। ये टोटल वर्क हो जाएगा। A डेली 100 यूनिट करता है तो 16 दिन में पूरा काम निपटाता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1600। काम किससे करवाना है? B से। 160 से डिवाइड कर दो। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 10। क्लियर है? इसमें भी कई अप्रोच बन सकती हैं, रेशियो का भी बन सकता है। बात अप्रोच की नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलो सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें किसी और तरीके से करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक काम को 16 दिन में करता है, एक काम को 16 दिन में करते हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ। देखो इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बाद में एफिशिएंसी दी है। आप परसेंटेज एफिशिएंसी वाली टाइम पे मत लगा देना। ठीक है, वो एफिशिएंसी है, इन्वर्स नूर्स के चक्कर में भी मत रहना। इसको सिंपल तरीके से करेंगे, देखना। मान लो आप 16 के हिसाब से टोटल वर्क को 16 यूनिट मान लेते हैं। मान लो आप टोटल वर्क को 16 यूनिट मान लेते हैं इसके हिसाब से।
तो मैं आपको वे बता रहा हूं, आप किसी भी वे में चलो, अगर आप लॉजिकली चलो तो आंसर सही आएंगे आपके। तो ए का डेली का 1 यूनिट हुआ, ए का डेली का 1 यूनिट हुआ। चलिए, ए का डेली का अगर 1 यूनिट है और बी 60% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बी का डेली का 1.6 यूनिट हुआ। अपने आप बन रहा है, अपने आप बन रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, ए का दिया हुआ था, बी का नहीं दिया हुआ था, तो टोटल वर्क एज्यूम कर लो ए के हिसाब से, तो ए का 1 यूनिट आ जाएगा, तो बी का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बी की परसेंटेज दी है 60% ज्यादा इससे। अब काम किससे करवाना है, बी से, तो काम 16 यूनिट है। 1.6 के हिसाब से बी कितने दिन लेगा, 10 दिन। ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि ये ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी है, और ए फिर ए इतने दिन में करता है, दोनों इतने दिन में करते हैं, 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। ये भी एक टाइप है जो चेन रूल में कवर नहीं की थी, इसको भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों टाइम एंड वर्क। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।